इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कृषि के भाग 2 वीडियो को। अब देखिएगा हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं कृषि वाले संबंधित जितने भी एग्रीकल्चर वाले संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, वो सारे को पार्ट बाय पार्ट करके हम आपको शॉर्ट में दे रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट में भी कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रीवियस ईयर, वही सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है ये कि किसी देश की कृषि जो है उसका मुख्य आधार क्या होता है। तो मुख्य आधार याद रखिएगा कि उस देश की मिट्टी मुख्य आधार होती है किसी भी कृषि के लिए। ठीक है, अब अगला बात करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 8 प्रकार के, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 प्रकार के हमारे देश में मिट्टी पाई जाती है। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ का अन्य 2 नाम है, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर, याद रखिएगा। और जो पुरानी वाली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, उसको हम लोग कहते हैं भांगर। क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा है एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, किसी मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पोटास किस किस मिट्टी में, तो याद रखेंगे क्या, जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी भी है और सबसे अधिक पाई भी जाती है भारत में, और इसमें पोटास सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण से महत्वपूर्ण है, बस ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी में आप लोगों को पता ही है कौन सा खेती होती है, तो ज़्यादातर कपास की खेती होती है दोस्तों, और ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और महाराष्ट्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, और वहाँ कपास की खेती होती है। तो 3 क्वेश्चन तो ये मेन हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है, वो बताना है। तो लौ ऑक्साइड के कारण में लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। लौ ऑक्साइड मतलब कि लौह मतलब तो खून होता है, खून का रंग लाल होता है, सिंपल है, याद रखेंगे। और किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है एग्जाम में। लेटराइट मिट्टी का मतलब कि मेन महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि आयरन और सिलिका का अधिक मात्रा में पाया जाना ही लेटराइट मिट्टी कहलाता है। उसी में लेटराइट मिट्टी में ही आयरन और सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो वही लेटराइट मिट्टी, जहाँ पर हम लोग आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाते हैं। तो इसलिए याद रखेंगे कि चाय की खेती ज़्यादा तो कहाँ होती है, लेटराइट मिट्टी में सीधा, और कोई खेती उसमें संभव नहीं होती है। अगर बात करते हैं कि भारत में समस्त स्थल का भाग कितना प्रतिशत भाग जो है जलोढ़ मिट्टी पे है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी टोटल 8 है। टोटल आपका 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। 8 प्रकार के मिट्टी में से 24% जो है सिर्फ और सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं स्थल पर। ठीक है ना, भारत में। अगला है हमारा कि लावा के प्रवाह से, यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो वही काली मिट्टी, जहाँ पर कपास की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। अगला है रेगुर मिट्टी, भी इसका नाम है, पता है ना, मैंने डिस्कस किया था आपसे। अगला पॉइंट है आपका कि कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है। जैव पदार्थ से कौन सी मिट्टी, तो वही जो लावा प्रवाह से उस मिट्टी का निर्माण होता है, और उसका रेगुर मिट्टी भी नाम है, जहाँ कपास की खेती सबसे अधिक होती है, काली मिट्टी। सो ध्यान रखेंगे। अगला है पॉइंट काली मिट्टी। देखो एक और पॉइंट है कि किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है, तो वही लावा के प्रवाह से होता है या बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होती है, तो काली मिट्टी का याद रखेंगे। किसी मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई आवश्यकता नहीं होती है। अब किस मिट्टी को के बारे में बात हो रही है, तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में बिल्कुल सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट मतलब कि ऐसे ही अगर कोई खेती करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सिंचाई की ज़रूरत होती ही नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत में लाल मिट्टी होगा, यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है। लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नलकूप और पंपसेट पाए जाते हैं। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो आपका तालाबों का प्रयोग करके सिंचाई किया जाता है तो वो तमिलनाडु ही था। तो ये वाले क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में मिलेगा, हम रिलेटेड वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए डाल देंगे, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, अन्यथा आप लोग को प्लेलिस्ट में अंत में आपको प्लेलिस्ट डाल दिया जाएगा कि कृषि संबंधित प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगर देखना चाहें तो। चलिए अगला पॉइंट है
आपका कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए कौन सा, दोमट मिट्टी। याद रखेंगे दोमट मिट्टी से धान की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया शायद, माफ़ कीजिएगा, कि किसी मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम का कण जो है कि कण पाए जाते हैं, तो किस मिट्टी में, तो आपका लेटराइट मिट्टी में, जहाँ पर चाय की खेती अधिकतम होती है, ठीक है ना, लोहे और एल्युमिनियम। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो दोमट मिट्टी, अभी अभी मैंने बताया आपको। और अगला पॉइंट है आपका कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। अब देखिए मृदा अपरदन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को भी मृदा जो अपरदन होता है उसको बचा सकते हैं, हम लोग के मतलब कि अधिकार में है बचाना, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, तो पौधा लगा सकते हैं। वही बात यहाँ भी लिखा है कि वन रोपण करके, यानी कि पेड़ पौधे लगाइएगा ना, तो जो मृदा अपरदन होता है, यानी कि मिट्टी जो कट कट के और बहाव पानी के बहाव के कारण में बह बह करके और नदियाँ और तालाबों या समुद्र में जाकर गिर जाती है, तो वो सब अपरदन नहीं होगा। तो वो क्या कारण है, आप लोग सीधा क्या करो कि वन रोपण करो, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसको लगाओ, वृक्ष रोपण करो, ठीक है ना। ये समस्या से आप दूर हो सकते हो। अगला है हमारा रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा रेगुर मिट्टी, वही काली मिट्टी के बारे में बात हो रही है, उसी का नाम है ना दूसरा। अगला पॉइंट है हमारा कि किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है, तो अम्लीय मिट्टी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत भी यही है, मतलब कि वेरी आईएमपी है। कहने का तात्पर्य कि कह रहा है क्या कि जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है, तो अम्लीय जितने भी मिट्टी होंगे ना, अम्लीय मतलब कि एसिड वाले जितने भी है, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, अम्ल का मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें जिप्सम का प्रयोग करके और उसमें खेती कर सकते हैं या उपजाऊ बना सकते हैं, एक ही बात है। अगला पॉइंट है हमारा किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अधिकता होती है, तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता काली मिट्टी में होती है। याद रखिएगा, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है, उस पर कपास की खेती होती है। यही काली मिट्टी से संबंधित कुछ तथ्य है। अगला पॉइंट है हमारा, देख पा रहे होंगे आप सभी कि भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि, आर्द्र कहने का मतलब कि एकदम सूखी भूमि, जहाँ पे मतलब बंजर कह सकते हैं, सीधा बात है, या रेगिस्तान कह सकते हैं, तो सीधा बात है राजस्थान में रेगिस्तान है, आप लोग को मालूम ही है। अगला पॉइंट है हमारा कि लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो मुखरैला मिट्टी, मुखरैला मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जहाँ पर चाय की खेती होती है। याद है ना, लेटराइट मिट्टी जो है जहाँ पर चाय की खेती होती है, और लौ और एल्युमिनियम का मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। ये बात मैंने पहले ही बताया है आपको। काली कपासी मिट्टी, कपासी देखिए इसी कारण से नाम पड़ा, क्योंकि काली मिट्टी पर ही ज़्यादातर जो है आपका किसका, कपास की खेती होती है, इसलिए नाम पड़ गया इसका, काली कपासी मिट्टी किस नाम से जाना जाता है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया, ये 2 बार रिपीट हो गया आज, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है उसे। अगला है हमारा लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ पे, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। तो भारत का ये मालाबार तटीय क्षेत्र होता है, ये केरल साइड में, ठीक है ना, यहीं पे पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, देख पा रहे होंगे आप लोग कि ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के कारण कौन सा मिट्टी, तो लाल मिट्टी। याद रखेंगे लाल मिट्टी सिर्फ, तो रेड सॉइल जो है कहाँ पर, तो ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा होता है। अगला पॉइंट है कि किस प्रकार की मिट्टी सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, उर्वरक उसमें देना ही नहीं है, तो आप लोग को पता ही है जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। मतलब कि कहने का मतलब कि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ उपज जो होती है उसमें उर्वरक वगैरह खाद खाद वगैरह कुछ नहीं देना होता है, ऐसी बस खेती करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से हो सकती है उस पर, ठीक है। थोड़ा बहुत हाँ देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें उर्वरक की मात्रा की आवश्यकता बहुत कम होती है, समझे ना। अगला पॉइंट है हमारा कि भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मैदान कहने का मतलब ऊपर में, जैसे कि आप लोग भारत का नक्शा देखे ही है इस साइड में, तो यही उत्तर होता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, ये सारा उत्तर में है। तो उस वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि किस मिट्टी का
प्रायद्वीपीय भारत का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का, सिंपल है, काली मिट्टी महाराष्ट्र साइड में ज़्यादातर काली मिट्टी ही होता है उधर, और सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अब प्रायद्वीपीय का मतलब कहने का है तात्पर्य के नीचे में जितने भी हैं इस साइड में, ठीक है, इस साइड में ये जितने भी हैं कि कौन सा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी अधिकांश पाया जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र है वहाँ। अगला पॉइंट है हमारा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो मैंने पहले ही बताया, बांगर। क्या नाम है? बांगर, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है भूमि की सतह से कितनी नीचे? तो डेल्टाई क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा उधर है, ठीक है ना। तो डेल्टाई क्षेत्र के कारण में मतलब कि कुल मिलाकर के 600 मीटर नीचे में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, लेटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन होता है? तो सिंपल है कि अपलक्षण जो होता है, सॉरी अपक्षालन जो होता है, अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया होता है, इसी कारण से जो है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। अपक्षालन और कोशिका क्रिया, उसी से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है, जहाँ पर खेती जो है चाय की खेती सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, देख पा रहे हैं आप सभी कि कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपा हो जाता है, लिपलिपी हो जाती है, बताना है। तो लेटराइट मिट्टी वही जहाँ चाय की खेती होती है। तो सूख जाने पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, और जैसे ही वो गीली हो जाए तो वो दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, मतलब कि जल्दी से गीली हो जाना, जल्दी से सूख जाना, ये इसका कारण लेटराइट मिट्टी का, जहाँ पर चाय की खेती अधिक होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है, मृदा विज्ञान, याद रखेंगे। एक लास्ट पॉइंट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो देखो, ये तो पहले भी मैंने डिस्कस किया था 8 वर्गों में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थोड़ा सा एक बात ध्यान से सुनते जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, उसको पता चले कि यहाँ से वीडियो जो है एक सटीक और सही जानकारी के साथ में मिलती है। और साथ ही साथ में देखिएगा, आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं जा पाएंगे, उससे आप लोग परेशान होइएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।